नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज 9 और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। डालते हैं एक नजर आज की मुख्य खबरों पर। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पीयूष नाशिकर है। मैं एक ऑर्थोपेडिक एंड स्पोर्ट्स सर्जन हूँ, जिसका मतलब है मैं जो खिलाड़ी या फिर होते हैं उनको जो इंजरी होती है या फिर जो नॉर्मल लोग जिनकी इंजरीज स्पोर्ट्स इंजरी जैसी होती है उनको ट्रीट करता हूँ। जैसे लिगामेंट इंजरी हो गई या दूरबीन वाली सर्जरीज हो गई, वो मैं करता हूँ। इसके साथ ही मैं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन भी हूँ, यानी कि मैं आर्थराइटिस भी ट्रीट करता हूँ, जिसका हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। फिर सर मैं आपसे आज बात करना चाहूँगा ठंडाले के मौसम में खास तौर पर जॉइंट पेन जो बूढ़े का दर्द जो है बहुत ज़्यादा पैमाने पर है, क्या प्रमुख तौर पर कारण हो सकते हैं ये? विंटर्स में जॉइंट पेन काफ़ी बढ़ते हैं। इसकी रीजंस आज तक किसी को ठोस रीजन किसी को पता नहीं चले, हालांकि थेरीज है। सबसे कॉमनली मानी जाने वाली थेरी है कि विंटर्स में घुटने का बैरोमेट्रिक प्रेशर बढ़ जाता है। होता यह है कि ठंडी की वजह से हमारी जो मांसपेशियां वो अकड़ जाती है। मांसपेशियां अकड़ जाने की वजह से जॉइंट का प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। उसमें जब सूजन होती है तो जो ऑयल है उसका भी प्रेशर काफ़ी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पेन जो है वो बढ़ना लोग फील करते हैं। हालांकि इसकी कोई साइंटिफिक रीजंस अभी तक पता नहीं चले, बट यही सबसे ज़्यादा माना हुआ। ठंडी में है बॉडी एक सिकुड़ जाती है, मतलब मसल्स थोड़े टाइट हो जाते हैं, स्पैज़म में चले जाते हैं। हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है, हमारे जॉइंट्स स्टिफ हो जाते हैं। स्टिफ होने की वजह से हम जब मूवमेंट करते हैं तो एक भारीपन जॉइंट में फील होता है। और जब आर्थराइटिस लोगों को पहले से ही होता है तो उनके जॉइंट सरफेसेस जो होते हैं वो रफ हो जाते हैं, मतलब जो जॉइंट को जो पॉलिश रहता है, जॉइंट का जो पॉलिश जिसकी वजह से मूवमेंट स्मूथ रहती है वो नहीं होती है। तो जॉइंट में प्रेशर बढ़ गया, हड्डी एक दूसरे से उस ज़्यादा प्रेशर में घिसेगी, तो इसकी वजह से पेन जो है वो महसूस ज़्यादा करते हैं लोग। ठंड काले में ये बढ़ जाता है काफ़ी। क्या करना चाहिए लोगों ने कि इस तकलीफ से वो कुछ हद तक दूर रहे, खासकर ठंड काले में? विंटर्स में इस जॉइंट पेन से बचने के लिए बहुत आसान तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका मतलब हम बोलते हैं कि फिजिकली एक्टिव रहो, या फिर कीप मूविंग, जिसको हम बोलते हैं कि अगर हम मूवमेंट ज़्यादा करेंगे तो हमारी मांसपेशियां का एक्टिविटी होता रहेगा, जिसकी वजह से जो बॉडी का जो जॉइंट में जो ऑयल रहता है उसका सर्कुलेशन अच्छे से होता रहेगा, जिसकी वजह से जॉइंट अच्छे से लुब्रिकेट रहेगा और जॉइंट पेन जो है वो कम रहेगा। दूसरी सलाह जो मैं देता हूँ वो ये है कि ठंड काले में जनरली हमारा वजन थोड़ा बढ़ जाता है। वजन बढ़ गया मतलब जॉइंट के ऊपर प्रेशर बढ़ गया, जिसकी वजह से पेन बढ़ जाता है। तो हम यही बोलते हैं कि इवन इफ अगर आप अपना वजन कम नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम अपना वजन नहीं बढ़ने देना है। ये दूसरी सलाह होती है। तीसरी सलाह होती है प्रॉपर डाइट, बैलेंस डाइट जिसको हम बोलते हैं। काफ़ी तौर पे देखा जाए जो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस जैसे गाउट हो गया या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, वो देखा गया है कि बहुत प्रोटीन खाने से या फिर जंक फूड खाने से या ऑयली फूड खाने से या जिसमें अजीनोमोटो जो चाइनीज फूड होता है वो जब खाने से थोड़ी इन्फ्लेमेशन जो है बॉडी का, सूजन जो होता है जॉइंट के कैप्सूल का, वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पेन का थ्रेशोल्ड भी कम हो जाता है और पेन होने की शक्यता भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हम बोलते हैं कि जंक फूड, ऑयली फूड, फ्राइड फूड थोड़ा सा विंटर्स में अवॉइड करना है और बैलेंस डाइट लेना है, प्रॉपर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और ये रेगुलर तौर पे खाना है, जिसकी वजह से हेल्दी ग्रीन वेजिटेबल्स ये खाने, जिसकी वजह से बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स रहें और जो बॉडी का न्यूट्रिशन मेंटेन रहे, जिसकी वजह से जॉइंट पेन कम हो जाए। जॉइंट पेन मैं बोलूँगा नहीं कि बढ़ा हुआ है, रीजंस वही है, सिर्फ हमारी लाइफस्टाइल थोड़ी अलग हो गई है। जैसे हम पहले ये होता था कि हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 64 थी, अभी हम देखते हैं कि काफ़ी सारे लोग हैं वो 80 के ऊपर होते हैं। तो एट एज ऑफ 64 तो उनकी एक्टिविटी काफ़ी बढ़ गई है। तो एक्टिविटी बढ़ गई तो नेचुरली तुम्हारे जो जॉइंट का वेयर एंड टियर जो नॉर्मल ही एज 50 के बाद शुरू हो जाता है वो हमको ज़्यादा दिखता है। इसकी वजह से पेन या नी पेन या हिप पेन के काफ़ी सारे पेशेंट्स या मरीज हमको दिखते हैं।
दूसरे रीजंस होते हैं, वही मैं बोला कि हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल या फिर बैलेंस डाइट खाने या जो फूड हैबिट्स अच्छी नहीं है बिकॉज ऑफ जंक फूड्स, तो उसकी वजह से भी हमारे जॉइंट्स का जो न्यूट्रिशन है वो ठीक से नहीं हो पाता है, उसकी वजह से भी जॉइंट की प्रॉब्लम्स थोड़े से आगे ज़्यादा बढ़ी है। ये जॉइंट पेन इक्वल टू जॉइंट रिप्लेसमेंट, ये तो कम्प्लीटली मिथ है। मैं बोलूँगा कि ओनली फ्यू पेशेंट, जैसे ओनली 2 और 3% ऑफ द नी पेशेंट के जो होते हैं उनको नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत होती है। बहुत साइंटिफिक ये बनाया गया कि किनको नी रिप्लेसमेंट या फिर हिप रिप्लेसमेंट करना चाहिए और किनको नहीं करना चाहिए। अभी तो काफ़ी तकनीकें ऐसी आ गई है जिसको हम जॉइंट प्रिजर्वेशन सर्जरीज बोलते हैं, जिसमें हम अगर जॉइंट आर्थराइटिस एकदम एडवांस स्टेज में नहीं हो तो भी हम ऐसी सर्जरीज करके, जो जॉइंट प्रिजर्वेशन सर्जरीज करके उनका आर्थराइटिस वहीं पे रोक सकते हैं, ताकि हम जॉइंट रिप्लेसमेंट की सर्जरी ही ना लगे। देखो, हम बोलते हैं कि हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं ना कि एक्सरे के लिए, क्योंकि जब पेशेंट मेरे पास आता है उनको आर्थराइटिस हो या ना हो, उनकी मेन कंप्लेन या मेरे पास आने का रीज़न होता है पेन। तो अगर उनके एक्सरे में एडवांस कुछ लगता है डीजनरेशन, मतलब अगर घुटने का पॉलिश कंप्लीटली पूरी तरह चला गया हो, जिसका मतलब है कि बोन एक दूसरे के ऊपर घिस रहे हैं, जिसको हम बोन ऑन बोन डिसीज बोलते हैं, वो होने के बाद अगर पेशेंट को उनकी डेली रूटीन एक्टिविटी करने में तकलीफ हो रही है, तो हम सोच सकते हैं कि जॉइंट रिप्लेसमेंट शायद इनको लगे। क्योंकि अगर पेशेंट अपनी रोज़मर्रा की एक्टिविटी ही नहीं कर पा रहा है, या उनकी जो डेली नीड्स हैं, उनकी फिजिकल एक्टिविटी जो वो एक्सपेक्ट करते हैं वो अगर वो नहीं कर पाते हैं, या फिर दर्द इतना ज़्यादा है कि उनको कुछ भी नहीं सह पा रहे, तब हम सोच सकते हैं कि इनको शायद जॉइंट रिप्लेसमेंट फ़ायदा करेगा। सर, आप अनगिनत वर्षों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस दौरान आपने बहुत सारे अलग अलग तरह के पेशेंट देखे होंगे। किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है, किस तरह की खुशी आपको मिलती है जब कोई पेशेंट आपके पास आता है, ठीक होके जाता है, किस तरह की खुशी आपको मिलती है? ये ना मेरा एकदम फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि क्या होता है कि जब मेरे पास पेशेंट आता है तो मैं और उनको मैं सर्जरी सजेस्ट करता हूँ, तो मैं उनको एक ही चीज़ बोलता हूँ कि उनके पास एक चॉइस है कि ये सर्जरी के बाद उनको अपनी लाइफ कैसे जीनी है। तो काफ़ी एग्जांपल्स आते हैं, तो मैं उनको बोलता है कि आप इस डिसीज़ को या इस इंजरी को 2 तरीके से ले सकते हो, या तो ये मेरे साथ क्यों हुआ, या तो फिर मैं इससे आगे कितना अच्छा कर सकता हूँ। तो होता ये है कि जब हम एक सर्जरी करते हैं, सर्जरी के बाद पेशेंट का रिजल्ट आता है और पेशेंट नी रिप्लेसमेंट के बाद सेम डे खड़ा हो जाता है, तो वो एक बहुत मोटिवेशन की बात आ जाती है पेशेंट के लिए, रिलेटिव्स के लिए, या फिर जो भी लोग देख रहे हैं। ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए डेली न्यूज़ 9 और हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।